राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज जिस विषय पे मैं लेकर आई हूँ अपनी चर्चा वो है कि हम जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ते। पूजा पाठ करते हैं, दूसरों की राय भी मानते हैं, ज्योतिष को भी फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन रिजल्ट वो नहीं आता जो चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ज्योतिष हमें हेल्प ज़रूर करता है, ये बिल्कुल सच है कि हो सकता है कोई ज्योतिष आपको मिले जो कुंडली को 20% डिकोड करे और कोई 80%, तो थोड़ा फर्क ज़रूर आता है। लेकिन जो बेसिक है, बेसिक जो है, आप स्वयं अपने बारे में जितना जानते हैं दूसरा कोई नहीं जानता, पर दूसरे के मुंह से सुनकर अच्छा बहुत लगता है। हमारा जो चार्ट है वो हमेशा सही होता है अगर गणना करी जाए। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कोई उसे कम पढ़ पाए, कोई अधिक पढ़ सके। पहली बात तो ये है कि विश्वास बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। यदि आप विश्वास नहीं कर पाते, या कह लीजिए खुद पर ट्रस्ट, जब तक विश्वास नहीं है तब तक वो काम नहीं होगा, क्योंकि जो किसी भी चीज़ को होने या ना होने की जो ऊर्जा है वो आपसे पैदा होती है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाते हैं कि अगर मैं एक्साइटेड हूँ, फैसले कर लिए, अलग रिजल्ट आ गए, लेकिन थोड़ा सा शांति से, पॉजिटिवली, थोड़ी कैलकुलेशन, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन एंड में अंदर से ये फीलिंग आनी ज़रूर चाहिए कि ये काम होगा ज़रूर। इसे कहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी पैदा होने से ही वो ऊर्जा पैदा होती है जो आपके लिए काम करेगी। तो चाहे कितने भी मोटिवेटर्स हों, चाहे ज्योतिष भी क्यों ना हो, हालांकि ज्योतिष का फील्ड बड़ा ही बदनाम है कि डराया जाता है, जिससे कि व्यक्ति डर के काम करता है। लेकिन देखिए, जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको परिणाम मिलता है। लेकिन एक सही जो गाइडेंस होती है वो ज्योतिष का भी भला करती है और उस जातक का भी भला करती है। ज्योतिष बिल्कुल ऐसे है कि विश्वास को पैदा करना। विश्वास यदि पैदा हो गया तो अपने आप सारी चीज़ें आना चालू हो जाएंगी। सेटिस्फैक्शन भी आएगा, पैसा भी आएगा, सम्मान भी आएगा। तो ये कहाँ से चालू होता है? पहली चीज़ ये कि हम जब भी कुंडली को बोलते हैं या बताते हैं तो ये ज़रूर कहा जाता है, और ये फैक्ट भी है, कि कुंडली वही दर्शाती है जो आपके कर्म हैं। या तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा या फिर आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। ये हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें चार्ट मिलता है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि हो सकता है कोई अधिक डिकोड कर दे, कोई कम डिकोड कर सके, लेकिन ये हमारे पास्ट लाइफ से ही रिलेट होने की वजह से ये कुंडली बनती है कि हमें ग्रह यहाँ मिलेंगे। यहाँ होने का भी एक अर्थ है। जैसे लगन में मंगल, लगन में सूर्य, उच्च का सूर्य, व्यक्ति कितना एनर्जी वाला होगा, अगर उसने सही से प्रयोग करा तो सोसाइटी में नाम कमाएगा। चलिए अब जिक्र करते हैं जो होती है हमारी फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को भी दर्शाता है, और हमारी बुद्धि, संतान। संतान यहाँ इसलिए क्योंकि कर्म ही संतान के रूप में कहे जाते हैं। हम संतों की बातें सुनते हैं, कई बार कुछ लोग सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो सब एक ही दिशा में बात कर रहे होते हैं कि अच्छी संतान है, यानी आपके शुभ कर्म आपको मिलने चालू होते हैं संतान के द्वारा। उसी प्रकार से सेवंथ हाउस पार्टनर का होता है, और नवम जो होता है हमारा भाग्य का होता है। लेकिन इन सभी में कोई रोज चार्ट नहीं देखता, लेकिन जिस प्रकार से बुद्धि आपका कार्य करती है, जिस प्रकार से आपका मन कार्य करता है, यानी फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस किसी भी चार्ट में मन और बुद्धि ने साथ दे दिया तो मस्तिष्क की चलेगी। मन और बुद्धि एक साथ काम नहीं कर पाएंगे तो कोई काम नहीं बनेगा।